मित्रों नमस्कार। मैं कवि मिथिलेश हर्ष आपके अपने चैनल हर्ष की काव्यशाला पर हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। मित्रों, नित्य की भांति आज भी मैं कुछ दोहे लेके आया हूँ। अगर हमारे ये दोहे आपको पसंद आए तो आप इन्हें लाइक, कमेंट्स और शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका ये कार्य हमें प्रोत्साहन प्रदान करेगा और नई रचना लिखने का बल मिलेगा। आइए दोहों का आनंद लेते हैं। चिंता हर्ष न कीजिए, चिंता चिता समान, जैसे दीमक काट का मेटत नाम निशान। हर्ष कवि कहते हैं कि चिंता मनुष्य को नहीं करना चाहिए। चिंता किस प्रकार की है? चिंता चिता के समान है। जिस प्रकार दीमक काट का, लकड़ी का नाम निशान जिस लकड़ी में लग जाती है उसका नाम निशान मेट देती है, इसी प्रकार से चिंता भी यदि शरीर में हो गई, मन में हो गई, तो वास्तव में जो हमारे जीने का ध्येय है वो समाप्त हो जाता है। वास्तव में वो नाम ही निशान मिट जाता है जिस उद्देश्य को लेके हम चले थे। वो तो दीमक जिस प्रकार लकड़ी का नाम निशान मेट देती है, उसी प्रकार से चिंता हमारे उद्देश्यों का नाम निशान मेट देती है। इसलिए हमें चिंता नहीं करना चाहिए। चिंता बिल्कुल चिता के समान है। धन दौलत और महल पर करना नहीं गुमान, ईश्वर ने न तन दिया, यही है ऊंची शान। इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है कि ईश्वर ने ये मानव शरीर हमको दिया है, हमको ऊंची शान प्रदान की है। हमें धन और दौलत पर अभिमान नहीं करना चाहिए। धन और दौलत तो यही छूट जाने वाले हैं। हमारी करनी और भरनी ही हमारे साथ जाएगी। इसलिए अपने कर्म को हमें सुधारना चाहिए और धन और दौलत पर, महल पर गुमान नहीं करना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि हमारे तो 10-10 मकान हैं, हमारे तो अरबों की संपत्ति जमा है, 7 पीढ़ियां भी अगर खाएंगी तो खत्म नहीं होगा। इस प्रकार का गुमान हमें नहीं करना चाहिए। मीठी वाणी बोलिए, सुखी होत सब लोग। मीठी वाणी बोलिए, सुखी होत सब लोग, बैरी भी अपना बने, दूर होए दुर्योग। वास्तव में मीठी वाणी का ये प्रभाव है कि वो सबको अपना बना लेती है। सभी लोग आपकी भाषा को सुनकर, आपकी बोली को सुनकर सुखी हो जाते हैं। बैरी भी अपना बन जाता है और जो दुर्योग हैं, जो किसी प्रकार की संभावनाएं, दुर्संभावनाएं हैं, वो सब दूर हो जाती हैं। इसलिए मीठी बोली हमें बोलना चाहिए। साधु सज्जन बोलते सदा ही मीठे बोल, बोल सदा उनके लगने जैसे मिश्री घोल। आपने सुना होगा कि साधु सज्जन, रामायण पढ़ने वाले कथावाचक कितनी मीठी बोलते हैं, उनकी वाणी कितनी अच्छी लगती है, जैसे मालूम होता है कि मिश्री घुली हुई हो। उनके बोल इस प्रकार के होते हैं कि उनका हर वाक्य हमें हृदयंगम करने वाला होता है, हमें हृदय में धारण करने वाला होता है। इसलिए साधु और सज्जन जो मीठी बोलते हैं, उनकी बोली को हमें धारण करना चाहिए, उनसे सीख लेना
रहना चाहिए। और एक दोहा बड़ा ही मार्मिक है और जीवन में हमें उसे समझना चाहिए कि कायर बन जीना पड़े समझो मृत्यु समान। कायर बन जीना पड़े समझो मृत्यु समान, साहस से जीवन कटे मानव की पहचान। वास्तव में हमें कायर बन के अगर जीना पड़ता है तो हमको ये समझना चाहिए कि हमारी मृत्यु हो गई है। कायरता तो मृत्यु के समान है। कायर बनकर नहीं जीना चाहिए, हमें कर्म करना चाहिए। कोई विपत्ति आए उसका हमें सामना करना चाहिए। अगर रणभूमि में है तो हमें भागना नहीं चाहिए। अगर हम भागते हैं तो हम कायर कहलाते हैं। तो वास्तव में हमें कायर बन के नहीं जीना है, हमको जीना है साहस और निर्भय के साथ। साहस और उत्साह के साथ हमें जीना पड़े तो वही वास्तव में मानवता की पहचान है कि मानव साहस हो के जियो। कभी भी जीवन में कायरता धारण न करो। जिसके हृदय में साहस है, मनोबल है, आत्मबल है, वही इंसान है, वही इंसान की पहचान है। कभी भी दुख में, कभी भी परेशानी में हमें मुंह नहीं मोड़ना चाहिए। हमें डटकर मुकाबला करना चाहिए और जो मुकाबला करते हैं वो मनोबल और साहस को रखते हैं, वही इंसान सच्चे इंसान कहलाते हैं। इन शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दे रहा हूं और आपसे आशा करता हूं कि अगर ये दोहे आपको पसंद आए हों तो आप इन्हें लाइक, कमेंट्स और शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब न करना भूलें। आपकी ये उदारता हमारे अंदर उत्साह और प्रोत्साहन जागृत करेगी और हमको नया सृजन करने का अवसर प्रदान होगा। जय हिंद, जय भारत।